दोस्तों, जैसा कि आजकल पेटीएम बहुत ही प्रसिद्ध हो गया है। पेटीएम कंपनी भी बहुत प्रचार कर रही है और पेटीएम पेमेंट भेजने का और पेमेंट लेने का एक बहुत ही सरल माध्यम बन गया है। हालांकि पेटीएम दो तरह से आता है, एक पेटीएम आम लोगों के लिए और एक पेटीएम विक्रेताओं के लिए। पर छोटे विक्रेता पेटीएम आम लोगों के लिए, जिसे पेटीएम वॉलेट कहा जाता है, उससे भी पेमेंट ले सकते हैं और आम लोग इससे पेमेंट दे सकते हैं। ना केवल पेमेंट ये केवल विक्रेताओं के लिए है, बल्कि आम लोग, आपके बच्चे यदि किसी दूसरे स्थान पर हैं और वे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको आप पेमेंट भेजनी है, उनके बैंक अकाउंट में पैसे भेजने हैं। कई बार बैंक को नहीं काम करते या आप अलग अलग बैंक अकाउंटों में लोगों के नंबर होते हैं, तो पेटीएम एक ऐसी जगह है जहाँ थोड़े बहुत शुल्क के साथ, और शुल्क वही है जो कि इंटरनेट बैंकिंग पे होता है। 31 दिसंबर 2016 तक तो यह शुल्क सरकार ने हर प्रकार के नेट बैंकिंग से हटा रखा है और मुझे उम्मीद है कि यह शुल्क आगे भी सरकार हटा देगी। करना ही है, थोड़ा शुल्क करो, पर 1% शुल्क भी दोस्तों ज़्यादा नहीं है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने गूगल प्ले स्टोर में जाना है। गूगल प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पेटीएम देखिए, सेलर पेटीएम वॉलेट, ये पेटीएम वॉलेट एंड रिचार्ज, इसको डाउनलोड करना है। इंस्टॉल करेंगे तो ये खुल जाएगा, इसको ओपन कर दीजिए। ये ऐसे आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपकी विंडो पे भी यहाँ ऐसे आएगा। मैंने एक पेटीएम सेलर भी कर रखा है जिसे हम शुरू करेंगे, पर अभी पेटीएम है जो नॉर्मल पेटीएम वॉलेट जिसे कहते हैं, पेटीएम पर्स। तो पेटीएम से आप पेमेंट ले सकते हैं, दे सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं। तो मैं कुछ बातें पेटीएम की बताना चाहता हूँ। सबसे पहले कि आप पेटीएम में देखिए, सबसे पहले आपको अगर हिंदी में चुनना है, यहाँ नीचे प्रोफाइल या आदमी बना हुआ चश्मे लगाया हुआ, ये देखिए, इस पे आप टच करिए। यहाँ पर टच करने के बाद यहाँ पर ये भाषा, अगर आप चाहें चूज़ लैंग्वेज, भाषा चुने, ये लिखा हुआ आ रहा है, आप इस पर टच करिए। मैंने हिंदी चुनना चाहता हूँ, ये हिंदी भाषा है, इसको मैं हिंदी पे टच कर देता हूँ। तो अब ये देखिए, अब मेरे पेटीएम का आगे बढ़े, ये मेरे सारे अब हिंदी में लिखा हुआ आएगा। देखिए, भुगतान करें, पैसे भेजें, पासबुक देखें, भुगतान स्वीकार करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे पहले जो मैं बताना चाहता हूँ वह है कि आपको किसी के बैंक अकाउंट में पैसे भेजने हैं। आप इसके अंदर करिए कि पासबुक देखें, इसमें करिए बैंक में पैसे भेजें, हस्तांतरण करें, यहाँ आप इस पे करिए हस्तांतरण करें। जितनी भी आपने राशि भेजनी है, 100 से 5,000, 5,000 नहीं, अगर आपने अपना आधार कार्ड लिंक कर दिया है, जो कि इसमें एक ऑप्शन होता है, तो आप अपने पेटीएम से 25,000 रुपये तक एक दिन में भेज सकते हैं। यहाँ पे आप राशि डालिए, यहाँ पे धारा खातक का नाम और अकाउंट नंबर, IFSC कोड, जो भी आपका IFSC कोड है, किसके लिए मर्जी है तो लिखिए, नहीं तो नहीं, और पैसे भेज दीजिए। यहाँ पे आपका शुल्क और कुल देय राशि जो कि आप भेजेंगे, जैसे मैंने बताया अभी शुल्क नहीं है इसलिए शुल्क 0 लिखा हुआ आ रहा है, अन्यथा 1% या जो भी होता है कम न्यूनतम शुल्क ही रखा जाता है। धारा खातक का नाम, मेरा ये एक अकाउंट नंबर है इंडियन ओवरसीज़ बैंक का, मेरा IFSC कोड ये आ गया और मैं यहाँ पर मान लीजिए 100 रुपये भेजें डालता हूँ। अब आपको अपने अकाउंट को अपने किसी भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से करना है। अगर मैंने तो ये डेबिट कार्ड से इसको कर रखा है। यहाँ पे CVV नंबर मांगता है, वो आपका जो भी नंबर हो आप डालिए और पे नाउ करेंगे तो आपका पैसा वहाँ पर पहुँच जाएगा। इसके अलावा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वह ये, बहुत से लोग कहते हैं कि पेटीएम सुरक्षित नहीं है, या किसी के भी हाथ में पेटीएम पड़ जाए तो वह पेटीएम का दुरुपयोग कर सकता है। उसके लिए बड़ा आसान तरीका है कि कोई दुरुपयोग ना करे। यहाँ प्रोफाइल पे आप टच करेंगे, प्रोफाइल में सुरक्षा सेटिंग, इस सुरक्षा सेटिंग पे टच करिए। यहाँ पे एंड्रॉयड सिक्योरिटी फीचर, इस पे कर दीजिए। अब आपका ये पैटर्न आ जाएगा। एक बार आपने पैटर्न डाला तो अब ये आप कुछ भी पैसे, मान लीजिए, देखिए अब पैटर्न डालने के बाद होता क्या है असल में, कि अब आप होम पे आइए, होम पेज पे, यह आपका होम पेज है। आपको कहीं पे भुगतान करना है,
आपने इस पर टच किया तो ये आपका पैटर्न मांगेगा। जब तक कि आप पैटर्न नहीं देंगे वह आगे यहाँ से, अब जैसे कहीं पे कोई कोड पे करना है, फ़र्ज़ कर लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किसी दुकानदार के यहाँ किसी इंटरनेट वेबसाइट पे कहीं भी आजकल हम भी काफ़ी सारे सामान ऑनलाइन बेचते हैं और हमने पेटीएम से भी बेचना प्रारंभ किया हुआ है। तो मान लीजिए ये कोड है, ये कोड पेटीएम का कहीं कोड है इस तरह का, आप उस कोड के आगे लेके जाते हैं, ये अपने आप जिसका वह कोड है उसका नाम लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे आप अमाउंट भरिए और किसके लिए ये भरिए और इधर आके आप पैसे भेजिए। ये देख सकते हैं आप, आपको स्पष्ट होगा। एक बार दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ। ये पेटीएम कोड है, कहीं पे भी ये होगा, कई जगह दुकान, रेस्टोरेंट या इंटरनेट पे भी आजकल, जैसे हमने अपनी एक टी शर्ट के लिए डाला हुआ है, इस कोड पे जाएंगे ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा कि पेमेंट कितनी पेमेंट है, मान ली जो भी इसकी पेमेंट है यहाँ करके किस लिए है, और ये आप भेजे करेंगे तो ये भेज देगा। तो ये इस तरह से पेमेंट आप भेज सकते हैं। ये देखिए अपने आप कोड पकड़ रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका फ़ोन किसी के हाथ में नहीं जाए, तो जैसा मैंने बताया था, आप प्रोफाइल में जाके सुरक्षा सेटिंग में जाके पैटर्न डाल देंगे तो ये क्या होगा, जब भी कोई खोलेगा इसे तो खुल नहीं पाएगा जब तक कि वो पैटर्न देखिए नहीं खुला। गलत पैटर्न था, सही पैटर्न पे ही खुलेगा। तो आपका मोबाइल कोई मिसयूज़ नहीं कर सकता। अगर आपको किसी के सिंपल मोबाइल नंबर पे दूसरे मोबाइल पे पेटीएम है और दूसरे मोबाइल पे आपको पेटीएम भेजना है, तो सबसे पहले ये आपका होम पेज है। होम पेज यहाँ लिखा होम, घर का निशान बना हुआ है। होम पेज पे जाके भुगतान करिए। देखिए नहीं भेज सकते पैसे, कोई आपके मोबाइल पे भी नहीं भेज सकता। ब्लॉक कर दिया, इसको खोलिए, ये देखिए ये अब पैसे भेज सकता है। अब इसको आपके पास पैटर्न नहीं है, क्यूआर कोड उसे बोलते हैं। जो ये कोड आपने देखा, ये इसको बोलते हैं क्यूआर। अगर आपको मोबाइल पे पैसे भेजने हैं, मोबाइल का नंबर डालिए जिस मोबाइल पे आपको पैसे भेजने हैं। मैं इस मोबाइल पे पैसे भेजना चाहता हूँ, ये देखिए बस पे नाउ करेंगे तो ये मोबाइल पे पैसे चले जाएंगे उस मोबाइल पे जिस पे आप पैसे भेजना चाहते हैं। अब कोड देखिए, ये कोड भी आप किसी को दिखा सकते हैं। इस कोड से भी आप भुगतान करने के लिए व्यापारी को अपना पेटीएम कोड दिखाएं। तो आप किसी भी, अगर कई जगहों पर आपने देखा होगा कि स्कैनर लगे होते हैं, ये आप दिखाएंगे उसको तो वो इससे या इससे भी स्कैन कर सकता है। अब एक चीज़ में इम्पोर्टेंट देखिए, वह ये है कि पैसे डालें। आपको पेटीएम में पैसे कैसे डालने हैं। आपको पेटीएम को अपने इंटरनेट बैंक से, मान लीजिए मेरे को इसके अंदर राशि डालनी है 100 और पैसे डालें, और आपने कोई अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड अटैच कर रखा है, मैंने ये अटैच कर रखा है। CIV नंबर मैं डालता हूँ इसमें, पे नाउ करता हूँ। देखिए आपके सामने एकदम पेटीएम काम कर रहा है। देखिए मैंने अभी भुगतान किया, 100 रुपये अपने डाले हैं। ये वन टाइम पासवर्ड होता है, वो इधर आया, भारत के क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की ख़ास बात है कि हमारे यहाँ पे पासवर्ड मांगा जाता है, OTP वन टाइम पासवर्ड जिसे कहते हैं, OTP वन टाइम पासवर्ड। तो उसके बिना आप भुगतान नहीं कर सकते, एक बहुत सुरक्षित माध्यम होता है। तो मैंने ये पेटीएम में सक्सेसफुली 100 रुपये डाल दिए हैं। ये मेरे को तुरंत मेरे फ़ोन पे ये देखिए ये मैसेज आए जा रहे हैं कि एडिड 100 रुपये टू योर पेटीएम, ठीक है, कि 100 रुपये आपने अपने पेटीएम अमाउंट अब उसमें डाल दिए हैं। अब उसके बाद वो कह रहा था मुझे रेटिंग दे, मैंने कहा बाद में। ये देखिए ये मेरे SBI में मेरे अकाउंट से 100 रुपये कट गए हैं, तो वो भी मुझे मैसेज आ गया है कि 100 रुपये आपके कट गए हैं आपके बैंक से। अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग करें
नहीं करते तो तुरंत अपने बैंक में जाके आप ऑनलाइन बैंकिंग कराएं, ये बहुत ही ज़रूरी है। और अपने मोबाइल फ़ोन को अपने बैंक से तुरंत जोड़ें, ताकि जब भी आप किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन करें तो आपका मोबाइल पे आ जाए। तो मेरे इसमें मैंने पेटीएम में अभी 100 रुपये डाले हैं। और अब मुझे और जो आपको सिखाना है वह ये है, देखिए ये पैकेट के बिना मैं पेटीएम नहीं खोल सकता। बैंक में पैसे भेजें, जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ, हस्तांतरण करें, पैसे डालिए, जिसको पैसे भेजने हैं उसका नाम डालिए और यहाँ भेजे करेंगे तो वो पैसे उसके बैंक में चले जाएंगे। वॉलेट में पैसे डालें, अगर आपको और पैसे डालने हैं अपने वॉलेट में तो आप यहाँ से, जैसे मैंने अभी पहले बताया, आप वैसे अपने वॉलेट माने पर्स, पर्स में पैसे, पर्स माने ये आपका पर्स है। अब आपको पर्स के लिए चमड़े का या कपड़े का पर्स लेने की जरूरत नहीं, यही आपका पर्स काम करेगा। अब ये देखिए, अगर आपको इसमें ये देखिए, यहाँ से गए, मेरे को उनको पैसे भेजना है तो यहाँ पैसे डाल के भेज दीजिए। कोड है, कोड नहीं है, मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर से पैसे डाल के भेज दीजिए। कोड किसी को दिखाना है, ये कोड दिखा दीजिए। और एक और इसमें ऑप्शन आता है, अगर आप अपना कोई काम करते हैं तो ये आपकी दुकान है, छोटे मोटे व्यापारी हैं आप, परचून की दुकान है, सब्जी की दुकान है, किसी भी तरह की, हालांकि कोई व्यापारी छोटा नहीं होता, पर ये हमारे देश के अंदर यही कहा जाता है कि यह छोटे व्यापारी, लेकिन छोटा नहीं होता। तो आपकी कोई भी दुकान है, इस कोड को आप यहाँ अपने मोबाइल में जाकर, बहुत से मोबाइल फ़ोनों में ये ऑप्शन दिया होता है, यहाँ पे जाके इसका ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब इसकी एक फ़ोटो, ये टच करेंगे तो इसकी फ़ोटो ये खींच के ये फ़ोटो आ गई, ये आपकी गैलरी में होगी। इसका आप प्रिंट आउट निकालिए, प्रिंट आउट निकाल के अपनी दुकान पे लगा दीजिए। अपनी दुकान पे इसका प्रिंट आउट लगा देंगे, किसी भी प्रिंटर, जो साइबर स्टेशन का, कहीं भी किसी के पास भी प्रिंटर हो, फ़ोटोकॉपी वाला हो, वहाँ जाके इसका प्रिंट आउट निकाल के अपनी दुकान पे लगा दीजिए। फिर ये कोड, जो इस तरह का कोड है, ये जो आपने पीछे देखा कोड, इस तरह का जो कोड है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये कोड है टी शर्ट खरीद बेचने के लिए, ये वाला कोड आपका उस तरह से काम करेगा। अब आप इस कोड को अपनी दुकान पे लगा देंगे तो कहीं से भी आप पेमेंट ले सकते हैं। अगर किसी के पास फ़ोन में कैमरा नहीं है तो वो इस मोबाइल नंबर से, जो आपका मोबाइल नंबर होगा वह नीचे आएगा, उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ आपका नाम भी लिखा हुआ आएगा, आपने ऐसा बहुत जगह देखा होगा। तो इस तरह से आप पेमेंट ले सकते हैं। ऐसे ही हमने अपने टी शर्ट के लिए लगा रखा है यहाँ पर। तो इस तरह से आप पेमेंट ले सकते हैं और पेमेंट दे सकते हैं। और बाकी आप अपने प्रोफाइल में जा के, आप, मेरा प्रोफाइल है ये निखिल सवलानिया, और बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। पर मेन जो मैंने आपको बात थी वह बता दी कि सुरक्षा के लिए आप अपने प्रोफाइल में जाके, सुरक्षा सेटिंग में जाके, यहाँ पर एंड्रॉयड सिक्योरिटी फीचर में जाके आप उसको सुरक्षित कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन को, जिससे कि जब भी आपका फ़ोन किसी के और के हाथ में जाएगा तो आप ये नहीं कह सकते कि वह असुरक्षित है। क्योंकि जब आप किसी फ़ोन में जाएगा तो एक ही तरह से असुरक्षित हो सकता है कि कोई और आपके मोबाइल से ख़रीदारी कर ले, और कोई और तभी ख़रीदारी करेगा जब वो भुगतान करे, खोलेगा। लेकिन अगर आपने पैटर्न डाल रखा है तो वह खुलेगा ही नहीं, तो कोई भुगतान हो ही नहीं सकता। इसके अलावा भुगतान स्वीकार करें, मैं तो ये पासबुक, अगर किसी को आपके अकाउंट से पैसे भेजने हैं तो पासबुक खोलना है, वो भी वो बिना उसके नहीं खोल सकता, जबकि उसको पैटर्न नहीं पता। तो ये इसके सिक्योरिटी फीचर्स हैं। तो पेटीएम बहुत सेफ़ है, ऐसा नहीं है कि सेफ़ नहीं है, बस आपको ये सिक्योरिटी फीचर डालने, प्रोफाइल में जाकर, सुरक्षा सेटिंग में जाके, एंड्रॉयड में जाकर, और पासवर्ड अपना चेंज करते रहिए। यहीं प्रोफाइल में सुरक्षा सेटिंग में ही पासवर्ड है, और पेटीएम सहायता तो है ही इसमें, आप कभी। तो ये बहुत ही अच्छा है, पेटीएम हमने यूज़ किया है और यूज़ कर रहे हैं। इससे हमारी पैसे आ भी रहे हैं और हम लोगों को पैसे भेज भी रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया और आप भी आगे पेटीएम करेंगे। मैं आपका दोस्त निखिल सवलानिया, धन्यवाद। अगर आपको किसी भी तरह की कोई वीडियो हमसे इंटरनेट का बनवाना है तो आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको नंबर दे देता हूँ, 852753
33051। ये देखिए, ये आप नोट कर लीजिएगा 8527533051 निखिल सवलानिया ये नंबर है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और हमारे जीमेल को लेकर, फेसबुक और यूट्यूब को लेकर भी वीडियो हैं जो कि आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।